आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम ये कैसे जाने कि जो सामने वाला इंसान है वो हमें किस करना चाहता है। हाउ टू नो दैट समवन वांट्स टू किस मी। अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है, जो आपका बॉयफ्रेंड है, जो भी आपकी क्रश है, आपका क्रश है, वो आपको किस करना चाहता है या नहीं करना चाहता। डिस्क्लेमर, पहले एक चीज बता दूं कि रैंडम लोगों पे अप्लाई मत कर देना। हो सकता है 0.001% रैंडम्स के साथ भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि राह चलते कोई भी तुम्हारे साथ बैठा और ये हरकतें करने लग गए तो पक्का किस करना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तभी अप्लाई करना जब कोई तुम्हारा गर्लफ्रेंड हो, कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, या बहुत क्लोज इंसान हो। क्रश भी है तो बहुत क्लोजेस्ट में से क्लोजेस्ट, बहुत पास है, उसके लिए अप्लाई होता है, सबके लिए अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले चीज कैसे पता करें कि सामने वाला किस करना चाहता है, तो सामने वाला पर्सन सबसे पहले आपसे फ्लर्ट करने लग जाएगा। समझो कि सिर्फ फ्लर्ट करने से ये साइन नहीं मान सकते कि वो किस करना चाहता है, उसमें से एक हिस्सा है कि वो फ्लर्ट करने लग जाएगा। और जो उसका फ्लर्ट होगा उसमें सेक्सुअल टेंशन बहुत ज्यादा बिल्ट होगी, वो बहुत ज्यादा सेक्सी आपसे फ्लर्ट करेगा, सेक्सुअली आपको कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं उसको स्टिमुलेट करेगा। जो उसकी एप्रिसिएशन होगी ना वो बहुत ज्यादा सेक्सुअली बिल्ट होंगी, बहुत अच्छी अच्छी तारीफें करेगा, आपके उन बॉडी की तारीफ करेगा जो कि आम तौर पे लोग नहीं करते हैं और बहुत कतराते हैं। लेकिन वो आपसे सिंपली कहेगा ये अच्छा है, वैसा है, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, तुम बहुत हॉट हो, ब्यूटीफुल हो। उसके जो वर्ड्स होंगे वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत ही सेंसुअल हो जाएंगे। उसकी जो आवाज़ होगी, जो उसकी वॉइस होगी वो बहुत सेंसुअल हो जाएगी, कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ये नॉर्मली बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे बात करूँ तो मैं कहीं ना कहीं सेंसुअलिटी लेकर आ रहा हूँ। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ है, अगर कोई ऐसा करने लग जाता है तो समझ जाओ कि शायद वो किस करना चाहता है। शायद, हमेशा नहीं। फ्लर्ट कर रहा है, सेक्सुअली आपको कहीं ना कहीं टेंशन दे रहा है, वो वाली सेक्सुअल टेंशन दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो किस करना चाहता है, एक हिस्सा, एक स्टेप है। दूसरी चीज को आपके बहुत क्लोज आने लग जाएगा। वैसे तो क्लोज है ही बिहेवियर वाइज, लेकिन अभी जो है फिजिकली वो क्लोज आने लग जाएगा, है ना। वो थोड़ा आपके पास आएगा, थोड़ा हो सकता है वो आपको कहीं टच वच कर दे, या जो थोड़ा मोड़ा टच होगा वो आपको भी फील होगा, और वो टच ऐसा होगा जो कि फील होगा कि टच हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारे साथ बैठता है तो टच हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो टच होगा वो आपको ही पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही है, ये कुछ अलग सा टच है। और वो टच अगर हल्का सा भी हो जाएगा ना, शोल्डर टू शोल्डर या थाई टू थाई, अगर हल्का सा भी, इंचेस में से इंचेस, अगर हाफ इंच भी टच होगा ना, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अराउज कर देगा कि यार ये क्या हो गया, अरे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो अच्छापन है ना वो दोनों के साथ हो रहा होगा। तो अगर आपके साथ ऐसा है कि कोई इंसान बहुत क्लोज आ चुका है और अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, बहुत ही सेक्सुअली आपसे बातें कर रहा है और क्लोज आ चुका है, और वो जो टच है वो बात आपको फील हो रहा है, या हो सकता है वो थोड़ा इंटेंशनली भी आपको कहीं ना कहीं टच कर दे, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आप कंफर्ट फील कर रहे हो उससे, तो ऐसा हो सकता है कि वो शायद आपको किस करना चाहता हो। शायद, कंफर्म नहीं है अभी भी। तो अगर कोई इंसान आपके बहुत क्लोज भी है, अच्छी अच्छी फ्लर्ट भी कर रहा है, सेक्सुअली फ्लर्ट भी कर रहा है, कहीं ना कहीं जानबूझ के टच भी कर रहा है, बहुत अच्छे से बात भी कर रहा है, और अगर वो, आप ये थर्ड पॉइंट लगा लेना कि अगर वो आपके आंखों में देखने लग जाए, आपके लिप्स पे देखने लग जाए। अच्छा, एक ट्रायंगल होता है जिसको हम कहते हैं लव ट्रायंगल, जिसको हम कहते हैं किस ट्रायंगल। तो किस अगर कोई इंसान करना चाहता होगा ना, तो सबसे पहले वो आपकी लेफ्ट आई में देखेगा, फिर राइट आई में देखेगा, फिर लिप्स पे देखेगा। ये साइकिल ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो राइट आई में देखे, फिर लेफ्ट आई में देखे, फिर लिप्स पे देखे, यानी कि लेफ्ट राइट कोई भी आई में देखे, लेकिन क्या क्या इंक्लूडेड होंगे, आई दोनों या दोनों आईज इंक्लूडेड होंगी और लिप्स इंक्लूडेड होंगे। तो अगर वो तीनों में देखे जा रहा है, राउंड राउंड देखे जा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी है इंडिकेशन समझ लो, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फील कर रहा है आपके लिए, और हो सकता है कि सच में वो आपको किस करना चाहता हो। जैसे जैसे कन्फर्मेशन बढ़ने लग जाएंगे वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी कन्फर्मेशन है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब वो इंसान ये सारी चीजें कर रहा है और साथ में आपके और क्लोज आ रहा है, और क्लोज आ रहा है, और क्लोज आ रहा है, बहुत ज्यादा क्लोज आ रहा है, आपके फेस के बहुत ज्यादा क्लोज है, और अचानक से वो कुछ बोलना बंद कर देता है। देखो, जब हम किसी को किस करने वाले होते हैं तो हमारा दिमाग फ्रीज हो जाता है, वो माइंड काम करना बंद कर देता है, हमें नहीं समझ में आता कि हम क्या करें, क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है ना वो वर्क नहीं कर रहा होता, सब कॉन्शियसली ये सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। कुछ दिमाग नहीं लगता, कुछ पता नहीं चलता, और हो सकता है कि शायद तुम्हारे साथ ऐसा भी हो कि जब ये सारे मोमेंट आपके साथ आए ना, तुम्हें याद भी ना रहे कि मैंने क्या क्या तुम्हें बताया था। ये इस तरीके से काम करता है। बट क्या कॉन्शियस माइंड बंद होता है, सबकॉन्शियस माइंड बंद होता है क्या? नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड तब भी एक्टिव होगा, और सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं तुम्हें याद दिला रहा होगा कि ये सारी चीजें हो रही हैं, तो कुछ हो सकता है। और ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो रहा है, तुम्हें नहीं पता चल रहा, लेकिन पता चल रहा है तुम्हें, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग को पता है, वो तब एक्टिव हो जाएगा जब ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो सबकॉन्शियसली तुम्हारे क्लोज आएगा और सबकॉन्शियसली ही वो बात करना बंद कर देगा। किसी को कोई होश नहीं रहेगा, ना तुम्हें पता वो क्या बोल रहा है, ना वो उसको पता है कि वो क्या बोल रहा है, ना सुन रहे हो ना बोलोगे, बिल्कुल फ्रीज हो चुके होगे तुम। और यहाँ पर क्या होगा कि जो उसके लिप्स हैं वो थोड़े नर्वसनेस की वजह से शिवर करने लग जाएंगे, वो चुप हो जाएगा, वो कुछ बोलेगा नहीं लेकिन वो कुछ बोलेगा,
कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, ये ऐसे समझ लो आप। यानी कि उसके जो लिप्स है ना, वो जो माउथ है वो थोड़ा थोड़ा हिलेगा, कुछ ना कुछ शिवरिंग होगी, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा फेशियल एक्सप्रेशन से, लेकिन वो कुछ बोलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, कुछ होगा नहीं। बस जो होगा वो बस होगा, वो समझ जाओ क्या होगा। और इसके बाद क्या होगा, वो थोड़ा आपको अपनी तरफ और खींचेगा, और फिर जो होगा वो तुम्हें अच्छे से पता है, ठीक है। वो थोड़ा और क्लोज आपको लाएगा, अच्छे से खींचेगा। हो सकता है कि तुम्हारे ईयर में कुछ ना कुछ बोले कि ऐसे हो, तुम बहुत अच्छी लग रहे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। मेरे वॉइस टोन पे ध्यान दो, वो ऐसे ही बोलेगा, ऐसा नहीं तुम बहुत अच्छी लग रहे हो, नहीं नहीं तुम बहुत अच्छी लग रहे हो यार, आई रियली फील फॉर यू, आई लव यू। ऐसा कुछ अगर हो रहा है ना, तो सच में तुम्हें किस करना चाहता है। और सच मायने में इसके आगे कोई स्टेप ना मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और ना सच में कुछ होता है, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो कोई बता नहीं सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो एनीथिंग हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, XYZ, ठीक है। तो आगे जो होगा सो होगा, और धीरे धीरे कंफर्मेशन जो मैंने आपको बताई वो सारी कंफर्मेशन अगर मिल जाए तभी तुम ये मानना कि वो किस करना चाहता है, और तब किस अपने आप हो भी जाएगी। किसके बाद रियलाइज करना कि जो मैंने बताया था वो चीज़ें मैच करी या नहीं करी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने फ्लर्ट कर दिया सिर्फ तो तुम मान लो वो किस करना चाहता है, या तो इंडिविजुअली ऐसा नहीं है, एक्सक्लूसिवली किसी पॉइंट को मत लेना। अगर वो सारे क्यूमुलेटिव होके, इंटीग्रेटेड होके अगर साथ में कंफर्मेशन दे रही हैं तो बिल्कुल वो आपको किस करना चाहता है, और आप किस कर सकते हो, और जो भी है वो हो सकता है। और कमेंट सेक्शन में तुम्हें क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि क्या कभी तुमने किसी को किस किया है, और अगर किस किया है तो क्या सच में ये सारी चीज़ें हुई थी, ज़रूर बताना, हुई होंगी अगर वो किस में फीलिंग्स होंगी तो। और अगर ऐसा हो कि भाई कोई आ ना जाए गली मोहल्ले में पेड़ के पीछे कहीं कोने होने में किए हो, तो फिर तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। वो 2 सेकंड का किस होता है, और 2 सेकंड में तुम क्या कन्फर्मेशन लाओगे, क्या करोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ रहे हो ना, तो बस यही काम है भाई।